बीजेपी के अहंकार वाले बयान पर विवाद उठा तो आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि राम की भक्ति करने वालों की सत्ता में वापसी हो गई है और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की करेगा। इंद्रेश कुमार ने कहा कि पार्टी अपने परिणाम की समीक्षा करने में सक्षम है। देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस समय का एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो ये है कि जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब जोर लगाने पर भी सत्ता की तरफ बढ़ नहीं सके, सत्ता में आ नहीं सके। जिन्होंने राम के प्रति भक्ति की और मिलकर चले वह सत्ता में आज आ गए हैं। आज श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर एनडीए की सरकार बन चुकी है। मैं आपके माध्यम से देशवासियों को अपील करूंगा कि सब कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम जोड़कर एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाएं, ताकि मजहबों की कट्टरता न रहे, जातियों की छुआछूत नहीं रहे और देश अपनी समस्याओं से जूझता हुआ दिन प्रतिदिन आगे तेज गति से बढ़ सके। बीजेपी यूपी में खराब परफॉर्मेंस की वजह तलाशने में जुट गई है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने बैठक कर मंथन किया। बांदा से उम्मीदवार आरके सिंह पटेल ने मीटिंग के बाद कहा, विपक्ष ने संविधान आरक्षण वाला जो नैरेटिव खड़ा किया, जनता ने उस पर भरोसा कर लिया। उन्होंने कहा कि केवल विपक्ष अगर ये बातें कहता तो जनता शायद इस पर विश्वास ना भी करती, लेकिन बीजेपी के कई स्थानीय नेताओं ने विपक्ष के लिए खुलकर कैंपेन किया। जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग थे वो अपना झूठा बयान देने में सफल हो गए। हमारे लोग जो है वो उसको काट नहीं कर पाए, रह गए। उनकी चल गई, हमारी ताश के पत्ते वो अपना जो फेंके वो चला ले गए। संविधान खत्म हो जाएगा और आरक्षण खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना रुपए डाल देंगे खातों में, ये आ जाएगा। ये सब धुप्पलबाजी चलाए ना, तो धुप्पलबाजी में वो लोगों को गुमराह कर ले गए। उसमें कुछ हमारे कुछ नेता लोग भी उन्हीं के साथ खड़े होकर पीछे से हवा देने लगे, तो ये सब हुआ। आपकी पार्टी के नेता लोग? हाँ, कुछ थे, बड़े लोग थे, कुछ जो जिनको लगता था कि हमें टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिला। कुछ ऐसे लोग भी हवा देने में वो कामयाब। तो जब वो चिल्ला ही रहे थे विरोधी, उसमें हमारे लोग भी कहने लगे हाँ बात तो सही कह रहा है, तो उनको लगने लगा कि यार बात सही है। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष भी बैठक में शामिल हुए। विजय पाठक ने हर सीट पर हार की अलग वजह बताई। कहा, पार्टी इस हार से हताश नहीं है। इसी संगठन ने बीजेपी को यूपी में 10 से 73 तक पहुंचाया था। हार की वजह जानकर उन्हें दूर करेगी पार्टी। सीट टू सीट अलग अलग कारण है और अगर हमको ठीक करना है अपने को तो उन कारणों को जानना पड़ेगा और जानना पड़ेगा तो लोगों को सुनना पड़ेगा, सुन करके फिर उसको संकलित करना पड़ेगा। कुछ ऐसे कारण हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं, कुछ कारण सीट लोकसभा के हो सकते हैं, कुछ कारण अलग अलग विधानसभा के भी हो सकते हैं। तो बिना उनकी जानकारी करना और जानकारी करके उनको ठीक करते हुए अब पॉलिटिकल पार्टी के नाते आपने उत्तर प्रदेश में हमारा इतिहास भी देखा है कि हम 10 से 73 पहुँचे। सपा बसपा गठबंधन के बावजूद हम 64-65 सीटें जीते। तो ये है सारी भी स्थिति रही है और इन्हीं कार्यकर्ताओं के भरोसे जीते। आखिर जहाँ कोई चीज़ रही होगी एक बार जानकारी करेंगे, करके ठीक करेंगे। किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए अच्छा इस बात से इनकार नहीं है ना कि उत्तर प्रदेश सीटें कम हुई, और अगर कम हुई है तो कोई कारण होगा, तो उन कारणों की जानकारी करना और जानकारी करके उनका समाधान करना। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मीटिंग के बाद कहा, यूपी की जनता ने जो फैसला दिया है उसे पार्टी स्वीकार करती है। गलतियों को सुधारा जाएगा, ग्राउंड पर जाकर काम किया जाएगा। जिस प्रकार के परिणाम आए हैं उन परिणामों को, उस जनादेश को हमने सहजता से स्वीकार किया है। हम जनता के निर्णय के आगे नतमस्तक हैं। एक वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने उन परिणामों की समीक्षा की है और ये तय किया है कि अपने कार्यकर्ताओं को नीचे तक प्रवास करके और हमारे संगठन के लोगों से अलग अलग प्रकार की बैठकें करके उन सब विषयों की सूचनाएं, जानकारी एकत्रित करना है जिनके कारण राजनीतिक परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए। और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि हम लोग उन सब कारणों को दूर करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में
और माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और देश को एक समृद्धशाली राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसे पूरा करेंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि चुनाव के बाद ये संघ और बीजेपी के बीच दिखावे की खींचतान हो रही है। इसके बाद मनोज झा ने कहा कि इंद्रेश कुमार जिन लोगों को राम विरोधी कह रहे हैं वो उनके 241 वाले राम भक्तों से कहीं बेहतर है। मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा इंद्रेश जी को। हालांकि इस संगठन में जो कुछ हो रहा है ये विस्लिंग हो रही है और उसके पीछे के कारण हम जानते हैं। वो एक कहते हैं ना वॉर ऑफ पोजीशन चल रहा है, ग्रैम्शियन टर्म में अगर मैं कहूँ। दूसरा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राम द्रोही कोई नहीं है इंद्रेश जी, थोड़ा नजरिया बदलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को हम मानते हैं जैसे बापू मानते थे। हम चुनावी राम भक्त नहीं होना चाहते। मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को अगर देखिएगा तो आपको ये 241 वाले मीलों दूर नजर आएंगे। बस इतना ध्यान रखिए इंद्रेश जी, बाकी हो ये है वही जो राम रचि राखा। इंद्रेश कुमार के बयान के बाद कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि पिछले 10 साल से आरएसएस खुद सत्ता के मजे लूट रहा था। अब जब चुनाव के नतीजों से झटका लगा तो उन्हें अहंकार की याद आई। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे।